हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत को चाहिए अपनी टेक आजादी। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू बोले, अब भारत को बनाना होगा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू हो नया नेशनल टेक मिशन। बिग ब्रेकिंग 2, रूस में आईएसआई का भंडाफोड़। पाकिस्तानी एजेंसी जासूसी करते पकड़ी गई। रूसी तकनीक चोरी की साजिश नाकाम। पुतिन ने इस्लामाबाद को दी सख्त चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप बोले, टैरिफ ने अमेरिका को बनाया अमीर। हर नागरिक को $2000 देने का दावा। विपक्ष में हंगामा, सुप्रीम कोर्ट में चली गई चुनौती। बिग ब्रेकिंग 4, चीन का के वीजा धमाका। अमेरिका के H1B वीजा को दी चुनौती। अब साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को बीजिंग बुलाने की तैयारी। दुनिया में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 5, दक्षिण अफ्रीका का ट्रंप पर पलटवार। कहा G20 अमेरिका के बिना भी सफल होगा। नस्लीय असंतुलन दूर करने की अपनी नीति पर कायम रहेगा देश। बिग ब्रेकिंग 6, हाफिज सईद की नई साजिश उजागर। बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी। लश्कर कमांडर का धमकी भरा वीडियो वायरल। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप झुके, अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। सीनेट ने फंडिंग बिल पास किया। सरकारी कर्मचारी राहत की सांस लेते दिखे। बिग ब्रेकिंग 8, भारत चीन की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका में बेचैनी। शुरू हुई फ्लाइट, खुले निवेश और संस्कृति के दरवाजे। नई विश्व राजनीति की धुरी बदल रही है। बिग ब्रेकिंग 9, रूस में चमकेगा भारत का मैन्युफैक्चरिंग दम। माईटेक्स एक्सपो में फियो दिखाएगा इंडियन इंजीनियरिंग की ताकत। लक्ष्य $1.75 एक्सपोर्ट। बिग ब्रेकिंग 10, रूस के ड्रोन खेल पर ब्रिटेन भड़का। बेल्जियम में सेना उतारी। हजारों यात्री फंसे। नाटो देशों में मचा हड़कंप। यूरोप पर मंडराया खतरा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत को चाहिए अपनी टेक आजादी, जोहो फाउंडर का बड़ा बयान। अगर अमेरिका ने गूगल, फेसबुक और विंडोज जैसी सेवाएं भारत में बैन कर दी तो क्या भारत रुक जाएगा? नहीं। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का कहना है कि अब भारत को कोर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। उन्होंने कहा कि हमें केवल ऐप डेवलपमेंट नहीं, बल्कि खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। भारत को अगले 10 साल के भीतर एक नेशनल टेक मिशन शुरू करना चाहिए, ताकि किसी विदेशी टेक ब्लॉक से हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो। उनका संदेश साफ है, भारत को अब डिजिटल आजादी चाहिए और ये नई टेक क्रांति का समय है। नेक्स्ट खबर, रूस में आईएसआई का भंडाफोड़। रूस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को धर दबोचा। सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक गिरफ्तार हुआ, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा तकनीक के गोपनीय दस्तावेज तस्करी कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आईएसआई रूस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक बाहर भेजने की कोशिश में थी। ये उसका रूस में पहला मिशन बताया जा रहा है। ये तकनीक भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा चुकी है। रूस ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। वहीं इस्लामाबाद के अखबारों को भी एंटी रूस नैरेटिव फैलाने पर फटकार लगाई गई है। पुतिन के रूस ने साफ कहा, यह जासूसी बर्दाश्त नहीं होगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ से $2000 का वादा, ट्रंप ने किया दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा, टैरिफ ने यूनाइटेड स्टेट्स को अमीर बनाया और महंगाई को दबाया। ट्रंप ने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर लिखा कि टैरिफ से होने वाली कमाई से हर नागरिक को कम से कम $2000 का लाभांश मिलेगा। भीतरी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है, प्लांट और फैक्ट्री खुल रही हैं। उन्होंने विरोधियों को बेवकूफ कहा और यह भी दावा किया कि देश जल्द अपना भारी कर्ज $37 ट्रिलियन चुकाना शुरू कर देगा। विपक्ष में बवाल है, सुप्रीम कोर्ट चुनौती खड़ी है, अमेरिका की राजनीति गर्म है। नेक्स्ट खबर, चीन का के वीजा धमाका। चीन ने अमेरिका के H1B वीजा को चुनौती देने के लिए नया के वीजा लॉन्च कर दिया। अब दुनिया भर के साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को चीन बुलाने की तैयारी है। यह वीजा खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो रिसर्च, इनोवेशन और हाईटेक इंडस्ट्री में काम करते हैं। भारत और दक्षिण एशिया के हजारों एक्सपर्ट्स ने दिलचस्पी दिखा दी है। बीजिंग का मकसद है ग्लोबल टैलेंट को खींचकर अमेरिका को टेक रेस में पछाड़ देना। एशियाई दिमागों की जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। चीन के इस कदम से टेक दुनिया में भूचाल मच गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर दक्षिण अफ्रीका का तीखा पलटवार। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G20 बहिष्कार फैसले पर जमकर जवाब दिया। ANC के महासचिव फिकिले मबालुला ने ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्वेत किसानों के उत्पीड़न के दावे मनगढ़ंत हैं और हमारी संप्रभुता पर हमला है।
मबालुल्लाह ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के बिना भी G20 सफल होगा। देश अपने नियमों से नस्लीय असंतुलन दूर करने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से डिगने वाला नहीं है। सरकार ने पुलिस आंकड़े पेश किए जिनके अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक खेतों में 225 लोग अपराधों के शिकार बने, जिनमें 101 लोग वर्तमान या पूर्व मजदूर थे, 53 पीड़ित किसान थे। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी मर्यादा और दावे दो तुक रख दिए। नेक्स्ट खबर, हाफिज सईद की घातक साजिश फूट पड़ी। लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर सैफुल्ला सैफ का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उसने साफ कहा कि हाफिज सईद बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाकर भारत पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया जाएगा। ये खबर इलाके में खलबली मचा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमाओं पर पैट और लॉजिस्टिक्स की जांच तेज कर दी गई है। यह मामला क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। समझदारी और कड़ी कार्रवाई अब जरूरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप झुके, शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। अमेरिका में 40 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी सीनेट ने फंडिंग बिल पास कर दिया है, जिससे सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग मिल जाएगी। अब माना जा रहा है कि ट्रंप ने विरोधी दलों के दबाव में ओबामा केयर पर वोटिंग कराने की मंजूरी दे दी है, जिससे राजनीतिक गतिरोध टूटने के आसार हैं। लंबे समय से तनख्वाह और सेवाएं रुकी होने से परेशान कर्मचारी अब राहत की सांस ले रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हलचल तेज हो गई है और व्हाइट हाउस के गलियारों में अब समझौते की हवा बह रही है। नेक्स्ट खबर, भारत चीन की नजदीकियों से अमेरिका में बढ़ी बेचैनी। अमेरिका की विदेश नीति ने अब नया भूचाल ला दिया है। भारत और चीन तेजी से करीब आ रहे हैं। शंघाई से दिल्ली के बीच फ्लाइट सेवा शुरू होते ही दोनों देशों ने संस्कृति और पर्यटन के मोर्चे पर भी हाथ मिला लिया है। कैलाश यात्रा फिर से शुरू हो गई है। चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा मिलने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन मीटिंग में निवेश और व्यापार संतुलन बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात की चर्चा है। अमेरिका के लिए यह संकेत खतरनाक है, क्योंकि एशिया में भारत चीन की बढ़ती साझेदारी अब नई विश्व राजनीति की धुरी बन रही है। नेक्स्ट खबर, रूस ड्रोन खेल पर ब्रिटेन ने दिखाई तल्खी, बेल्जियम में उतारी सेना। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूरोप में नया मोर्चा खुल गया है। बेल्जियम के आसमान में रहस्यमयी ड्रोन उड़ते ही ब्रिटेन ने तुरंत सेना और हथियार तैनात कर दिए। रॉयल एयरफोर्स की फोर्स प्रोटेक्शन विंग बेल्जियम में पहुंच चुकी है। जर्मनी ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट बंद होने से 3000 से ज्यादा यात्री फंसे, उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ब्रिटेन के जनरल रिचर्ड नाइटन ने साफ कहा, रूस यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसकी हाइब्रिड वॉर रणनीति में साइबर हमले और हत्याएं शामिल हैं। नाटो देशों में हड़कंप मच चुका है। ब्रिटेन ने रक्षा खर्च GDP के 2.5% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट खबर, पुतिन दिल्ली आ रहे हैं, रूस ने भारत के लिए नए दरवाजे खोले। अमेरिका के 25% टैरिफ के दबाव के बीच रूस ने भारत के लिए बड़ा विस्तार का तोहफा रखा। पुतिन अगले महीने 4 से 6 दिसंबर के बीच दिल्ली आ रहे हैं। तेल आयात घटा है पर रिश्ते टूटे नहीं हैं। रूस ने भारत के श्रमिकों के लिए नए अवसर खोलने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल रूस में लगभग 14,000 भारतीय हैं और संख्या 70,000 तक बढ़ाने की इच्छा जताई जा रही है। तेल में कटौती के बावजूद रूस ने व्यापारिक तालमेल बनाए रखा। यह सौदा कामगारों की बहाली और आर्थिक रिश्तों को नई ताकत देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मालबार का दहशतगार आगाज। INS सह्याद्री ने गुआम में डॉक मारकर मालबार अभ्यास का दम दिखाया। क्वाड के चारों नौसैनिक जहाज एक साथ खड़े हैं और पश्चिमी प्रशांत में सामरिक संदेश साफ दे रहे हैं। दहशत भरे समुद्री अभ्यास में USS फिट्जराल्ड, HMAS बैलेरार्ड और JS हुगा के साथ समन्वय कर हमले, बचाव और उपतथ्य युद्ध की मारक ट्रेनिंग हो रही है। 9 दिन के इस अभ्यास का समुद्री चरण जोड़ों पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका के टैरिफ और कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भारत ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत दिखाने का बड़ा संकेत भेजा। नेक्स्ट खबर, मुनीर आर्मी का बगराम गेम। तालिबान ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, कहा मुनीर आर्मी अब अमेरिका का मोहरा बन गई है। प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान बगराम एयरबेस के लिए जंग छेड़ना चाहता है ताकि अमेरिका को उस ठिकाने पर दोबारा कब्जा दिलाया जा सके। यह वही बेस है जो चीन के परमाणु ठिकाने से महज 100 किलोमीटर दूर है। व्हाइट हाउस में मुनीर की गुप्त बैठकों के बाद तनाव बढ़ा है।
तुर्की और ईरान युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव अब विस्फोट की कगार पर है। बगराम पर खेला जा रहा यह गेम पूरे एशिया को झटका देने वाला है। नेक्स्ट खबर, अयनी से वापसी, बड़ा सामरिक झटका। अयनी एयरबेस छोड़कर भारत ने एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया। 2002 से चले इस विदेशी एयरबेस अब हमारे नियंत्रण से बाहर है। 2 दशक से अधिक समय तक ये हमारे लिए एशिया में आंख बना रहा। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के पास स्थित ये बेस पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजरी रखना सिखाता था। रनवे का विस्तार और स्टोरेज पर करोड़ों डॉलर खर्च करके भी हम मजबूर होकर वापस आए। अब अगालेगा और भूटान जैसे विकल्प हैं, पर अयनी की वापसी से रूस, चीन, पाक तीनों की पोजीशन बदल सकती है। यह भारत की रणनीति में बड़ा फेर है। नेक्स्ट खबर, टीटीपी का खौफनाक कब्जा। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर जोरदार कब्जा जमा लिया। भारी हथियार दिखाकर बन्नू व वजीरिस्तान सीमा पर चौकियां खड़ी कर लीं। ये लड़ाके सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, लोगों के पहचान पत्र देख रहे हैं और रंगदारी वसूल रहे हैं। स्थानीय सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई है। कई चौकियां खाली पड़ी मिली। पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ गया है। सतही कार्रवाई से टीटीपी और मजबूत हुआ है। इलाके में भय का माहौल बन गया है। असीम मुनीर की प्रतिष्ठा पर यह बड़ा धक्का माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, हज 2026 की ऐतिहासिक तैयारी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियों का कमाल दिखा दिया। जिद्दा में सऊदी हज मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ समझौते पर साइन करते ही भारत का कोटा 1,75,025 तय हुआ। इस बैठक में ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और आवास पर गहराई से चर्चा हुई। दोनों देशों ने भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने का वादा किया। रिजिजू ने खुद जिद्दा और ताइफ के टर्मिनलों का निरीक्षण किया और कहा कि यह भारत सऊदी रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। हज यात्रा पहले से अधिक सहज और भव्य होगी। नेक्स्ट खबर, राफेल पर पाक का झूठ बेनकाब, भारतीय कर्नल ने कर दी बोलती बंद। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के झूठे दावों की ऐसी धुलाई की कि कैमरे पर उसकी आवाज तक गुम हो गई। पाकिस्तान के दावे कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में 7 राफेल गिराए, कर्नल ने सबूतों के साथ झूठ साबित कर दिए। उन्होंने बताया कि वही राफेल बाद में इंटरनेशनल एक्सरसाइज में उड़ते दिखे। जब कर्नल ने पूछा कि राफेल का टायर गिराया था या ट्यूब पंक्चर कराया था, तो पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। कर्नल ने कहा, पाकिस्तान की सरकार सेना के रिमोट से चलती है, जो अब अमेरिका को भी बेचने निकली है। भारत ने फिर दिखा दिया कि झूठ चाहे जितना ऊंचा उड़ जाए, सच हमेशा उससे ऊपर रहता है। नेक्स्ट खबर, मुनीर की 50 साल पुरानी चाल लौट आई। पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। ढाका में पाकिस्तान की नेवी चीफ की हाई लेवल मुलाकातों ने अलर्ट बढ़ा दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ गुडविल विजिट नहीं, बल्कि चट्टोग्राम या मोंगला में लॉजिस्टिक आधार स्थापित करने की 100% कोशिश है। अगर यह कामयाब हुआ तो हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में भारत की समुद्री घेराबंदी को चुनौती मिल सकती है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति को नई कड़ी मिल सकती है। हालिया आईएसआई और मिलिट्री विजिट ये दिखाती हैं कि इलाके में असमान संतुलन बदलने लगे हैं। भारत की सुरक्षा के लिए यह चेतावनी की घंटी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने तालिबान को अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को चेतावनी दे दी है। कहा गया है कि जो भी आतंकवादी संगठन टीटीपी और बीएलए को पनाह देंगे या समर्थन करेंगे, उन्हें दुश्मन माना जाएगा। इस पर इस्तांबुल में हुई मध्यस्थता विफल रहने के बाद करारा रुख अपनाया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने कभी गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया और सुरक्षा के लिए हर विकल्प खुले रखे गए हैं। बयान में कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग अंतिम रास्ता होगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि उसकी जनता और सशस्त्र बल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। नेक्स्ट खबर, एजियन सागर में नया हथियारी तूफान। एजियन सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच वायु युद्ध की घड़ी तेज हो चली है। तुर्की ने अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए 20 यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का फैसला किया। कतर और ओमान से 24 पुराने टाइफून लेने की बातचीत भी जारी है। इस कदम के बाद ग्रीस ने फ्रांस से राफेल की एडवांस F4 और F5 वेरिएंट खरीदने पर गंभीरता दिखाई है। दोनों पक्ष अब टेक्नोलॉजी और मिसाइल पैक के साथ सामरिक बढ़त के लिए दौड़ में हैं। यह टकराव सिर्फ जहाज और जेट का नहीं है, यह क्षेत्रीय दबाव का नया चेहरा है। नेक्स्ट खबर, क्लिंटन गैंग के साये में ढाका का नाटक। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने कहा कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाली हिंसा योजनाबद्ध थी। चौधरी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID और बिल क्लिंटन के परिवार ने मिलकर यह साजिश रची। चौधरी ने बताया कि यह फंडिंग और NGO के जरिए उपाय था और मोहम्मद यूनुस के साथ लंबे समय से संबंध ये खेल आसान बनाते रहे।
घटनाक्रम ने ढाका की सियासत को हिला दिया। देश में गुटबंदी और विदेशी दखल की चर्चाएं तेज हो गईं। जनता अब सच जानने के लिए बेचैन है। नेक्स्ट खबर, अमृतपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की 2023 में एनएसए के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले की मंजूरी के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और उच्च न्यायालय को 6 सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने केंद्र सरकार के वकील की मौजूदगी का अनुरोध भी किया। इस फैसले ने राजनीति में भूचाल मचा दिया। विपक्ष और समर्थक दोनों तरफ से तेज प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमृतपाल के अधिकार और कानून की सीमाओं पर बहस और तीव्र हो गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू सीनेटर का करारा बयान। पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान के सीनेटर दानिश कुमार ने अपना दर्द उगला। उन्होंने कहा कि हिंदू को काफिर कहकर पीड़ा दी जाती है। उन्होंने संसद में खुलकर बताया कि उनकी बेटियों पर जबरन धर्म परिवर्तन और अपहरण हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में गिरावट पर चिंता जताई है। ईसाई और हिंदू लड़कियों पर जबरन विवाह और यौन हिंसा की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। ये बयान पाकिस्तान की सामाजिक सच्चाई की चिरे पर खोलता है। देश के भीतर धार्मिक भेदभाव और मानवाधिकारों की खाई अब और गहरी नजर आती है। नेक्स्ट खबर, तुर्की का आत्मघाती अल्पागू ड्रोन भारत के लिए खतरा बन सकता है। तुर्की ने अल्पागू नाम का कामिकेज ड्रोन बनाया। यह छोटा पर खतरनाक फिक्स्ड विंग ड्रोन है। इसका भारी झटका नहीं पर सटीक निशाना मारने की ताकत है। यह स्वतः चालित है और अपने लक्ष्य पर जाकर विस्फोट कर देता है। वजन करीब 2 किलो है और इसमें 270 ग्राम तक का वारहेड होता है। इसमें स्मार्ट इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग से टारगेटिंग है। एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से 4 ड्रोन एक साथ उड़ाए जा सकते हैं। ऑपरेशन रेंज कम पर प्रभावी है। सस्ती लागत इसे युद्ध क्षेत्र में फैलाने लायक बनाती है। भारत के लिए सीमा पार और असममित हमलों की चिंता अब बढ़ गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान की सत्ता पर अब सेना का कब्जा। आर्मी चीफ मुनीर बने सबसे ताकतवर शख्स। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊपर मिले अधिकार। अब परमाणु हथियारों की कमान भी उन्हीं के हाथ में होगी। संसद में वोटिंग जारी। पूरी दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में तैयारियों का शोर। विवाह पंचमी पर 3 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। पीएम खुद फहराएंगे ध्वज। पूरे देश में धार्मिक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। नेक्स्ट खबर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने उठाए ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर सवाल। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 50% टैरिफ लगाया। बोले, ये कैसी दोस्ती जो नुकसान सिर्फ भारत को पहुंचा रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सुधार की नई उम्मीद। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने की तैयारी। ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात तय, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य की शर्त बनी बड़ी रुकावट। अब दुनिया की नजर इस मुलाकात पर है। नेक्स्ट खबर, चीन बना रहा है डर्टी बम। बीजिंग में शुरू हुआ खतरनाक परीक्षण। यह हथियार जमीन पर मौजूद परमाणु बमों को निष्क्रिय कर सकता है। चीन ने पहली बार दी डिटेल जानकारी। विश्व शक्तियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी खुलासा। जैश ए मोहम्मद और एजीयूएच से जुड़े 7 व्हाइट कॉलर आतंकियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की। आईईडी सर्किट और केमिकल से था पूरा नेटवर्क तैयार। नेक्स्ट खबर, चीफ जस्टिस का बड़ा बयान। कहा, हमने अपने बारे में बनाए गए फेक वीडियो देखे हैं। कोर्ट में एआई के खतरों पर उठी चिंता। जेनरेटिव एआई से गलत और भ्रामक जानकारी फैलने का खतरा बढ़ा। न्यायपालिका ने जताई गंभीर चिंता। नेक्स्ट खबर, ईरान कर रहा है मिसाइलों की बरसात की तैयारी। 24 घंटे चल रहे कारखाने। चीन से मिली 10 से 12 खेपे सॉलिड फ्यूल की। 2000 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागने की तैयारी। नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा। युद्ध के आसार तेज। नेक्स्ट खबर, गाजा के बंकर में फंसे 200 हमास लड़ाके सरेंडर से इनकार। इजरायल ने सुरंगों को कंक्रीट से भरना शुरू किया। मिस्र और तुर्की ने पेश की मध्यस्थता की पेशकश, लेकिन हमास ने झुकने से किया साफ इनकार। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में अब हर स्कूल में गूंजेगा वंदे मातरम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। बोले, राष्ट्रगीत हमारी एकता की आत्मा है। विपक्ष ने फैसले को बताया राजनीतिक ड्रामा, लेकिन जनता में दिखा जबरदस्त जोश। नेक्स्ट खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी के हर स्कूल में गूंजेगा वंदे मातरम। विपक्ष ने बताया चुनावी स्टंट। अखिलेश ने कहा, संविधान की आजादी छीनना गलत। महंगाई और किसानों के मुद्दे पर भी बोला हमला। सियासी जंग में बढ़ी गर्मी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में फिर फूटा बारूद। तुर्की में हुई बातचीत नाकाम। अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने शहबाज और मुनीर पर साधा निशाना। बोले, परमाणु ताकत के देश की हालत टमाटर प्याज जैसी हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलाया हाथ। पाकिस्तान की दादागिरी खत्म करने की तैयारी। दोनों देश व्यापार और सुरक्षा पर तेजी से बढ़ा रहे कदम। नई साझेदारी से भारत की बल्ले बल्ले। अब इस्लामाबाद पर बढ़ने वाला है जबरदस्त दबाव। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले, खाद और सुविधाओं की किल्लत से किसान बेहाल। अब इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, झूठे वादों से किसानों की पीड़ा नहीं छिपेगी।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा थोड़ा होमवर्क करिए, बिहार का चुनाव जंगल राज और सुशासन के बीच की लड़ाई, तेजस्वी यादव कुशासन और भ्रष्टाचार की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में प्रचार का सुपर मुकाबला, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी पीछे नहीं, चुनावी मैदान में जनसभाओं और रोड शो से गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अब इतिहास बनने जा रहा है, खेल मंत्रालय ने तैयार किया नया प्लान, टूटेगा पुराना ढांचा और बनेगी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी, 102 एकड़ में तैयार होगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा भाषणों की जगह बताएं बिहार का भविष्य, 11 साल केंद्र में और 20 साल नीतीश के शासन में भी राज्य पिछड़ा, पीएम कौन सी वेब सीरीज देखते हैं उस पर मचा सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में हड़कंप, पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए, 7 आरोपी गिरफ्तार जिनमें 3 डॉक्टर भी शामिल, लखनऊ की महिला डॉक्टर AK-47 के साथ कार में पकड़ी गई, आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे सारे लिंक। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में सो गए ट्रंप, ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई नींद, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छाए स्लीपी डॉन के मीम्स, कभी स्लीपी जो कहने वाले ट्रंप पर अब उठे सेहत के सवाल। नेक्स्ट खबर, ब्राजीलियन मॉडल का खुलासा, बोली राहुल गांधी को नहीं जानती, कहा मेरे नाम पर फैलाया गया झूठ, कांग्रेस नेता ने दावा किया था हरियाणा में 22 बार वोट डालने का, बयान से सोशल मीडिया पर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, गिरिराज सिंह के बयान से मचा सियासी बवंडर, बोले आतंकी हमेशा एक ही समुदाय से क्यों निकलते हैं, महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा गांधी, इंदिरा और राजीव गांधी को किसने मारा, आतंक पर बहस ने कम्युनल राजनीति को फिर हवा दी। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने से बढ़ा विवाद, भाजपा ने कहा हाई सिक्योरिटी जोन में धार्मिक गतिविधि कैसे हुई, कांग्रेस बोली भाजपा भड़का रही है मुद्दा, वोट बैंक की सियासत पर दोनों दल आमने सामने। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग पर तीखा वार, बोले आयोग मर गया, 4 दिन बीत गए पर वोटिंग का आंकड़ा नहीं दिया गया, भाजपा पर लगाया धांधली कराने का आरोप, बिहार की सियासत में फिर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड द्वारा ऐतिहासिक, बोले ये भूमि आध्यात्मिक शक्ति का असली परिचय है, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बन सकता है उत्तराखंड, प्रधानमंत्री ने 8140 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में महिला उद्यमी योजना पर सियासी संग्राम, विपक्ष बोला महिलाओं को बांटी जा रही है चुनावी घूस, भाजपा ने दी सफाई, कहा योजना पहले से चल रही थी, चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी। नेक्स्ट खबर, नया आधार ऐप लॉन्च, अब फोन से QR कोड के जरिए डिटेल्स शेयर कर सकेंगे, फिजिकल कार्ड की जरूरत खत्म, एक ही मोबाइल में 5 परिवार के सदस्यों का आधार रखा जा सकेगा, डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी का केंद्र और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, बोली ये नोटबंदी नहीं वोटबंदी है, गृह मंत्री अमित शाह पर भी साधा निशाना, कहा CAA आम लोगों पर थोपी जा रही साजिश है, बंगाल की राजनीति में फिर गर्मी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान 2 बार गई बिजली, फिर भी बिना ट्रांसलेटर बोले लगातार जारी रखी बातचीत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जनता ने कहा यह है असली जज्बा। नेक्स्ट खबर, पंजाब में गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत पर श्रद्धा का सैलाब, राज्य भर में 500 से अधिक सेवा शिविर, अमृतसर और आनंदपुर साहिब में संगतों का सैलाब, भगवंत मान सरकार ने की भव्य तैयारियां। नेक्स्ट खबर, फिल्मी दुनिया से दुखद खबर, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखा गया, डॉक्टर बोले अगले 72 घंटे बेहद अहम, सनी देओल की टीम ने फैन से अपील की, कहा चिंता की बात नहीं। नेक्स्ट खबर, शराब के कारोबार से चीन बना अरबों का मालिक, 2018 में कमाए $285 अरब, प्रीमियम ड्रिंक्स और वाइन की बढ़ती मांग ने बदला बाजार, अमेरिका और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।